Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important topic, referral protocols in primary care. The course we are conducting is for primary care physicians. ग्रास रूट लेवल पर आप लोग हो जो बैकबोन हैं पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की. नॉट ओनली यू, दुनिया भर में प्राइमरी केयर फिजिशियंस आर द वन हु आर द बैकबोन फॉर प्राइमरी केयर, स्पेशली when it comes to chronic diseases. Non-communicable diseases are chronic diseases. सालों साल एक आदमी को डायबिटीज़ रहेगी. अभी मैं क्लिनिक से उठकर आ रहा हूँ, 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ हुई, 80 साल तक डायबिटीज़ है. 40 साल तक कौन सा कंसल्टेंट देखेगा? तो इज़ द प्राइमरी केयर फिजिशियंस हु ऑट टू सी डायबिटीज़. इसीलिए कोर्सेज करा रहे हैं कि वी शैल हैव प्राइमरी केयर सेटअप स्ट्रेंथन इन डायबिटीज़. अब लेकिन ये हमें भी अंदाज़ा है, आपको भी अंदाज़ा है कि देयर आर लिमिटेशंस फॉर प्राइमरी केयर. प्राइमरी केयर में एंजियोग्राफीज़ नहीं हो सकती, फंडोस्कोपीज़ नहीं हो सकती, ओसीटी नहीं हो सकता. वो प्राइमरी केयर नहीं है. दुनिया भर में प्राइमरी केयर की डेफिनेशंस हैं एंड देयर शैल बी देन रेफरल प्रोटोकॉल्स कि कब प्राइमरी से पेशेंट को सेकेंडरी या टर्शियरी भेजा जाए और कब वापस वो पेशेंट प्राइमरी में आ जाए, कब तक पेशेंट प्राइमरी में रहे और कब सेकेंडरी में शिफ्ट. वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे, रेफरल प्रोटोकॉल्स इन प्राइमरी केयर. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन you shall be able to know the importance of primary health care and its significance and understand the referral criteria when it comes to complications. Definition of primary health care, ये important है, ये याद कर लेना चाहें तो. Primary health care is a whole of society approach to health that aims at ensuring the highest possible level of health and well-being and their equitable distribution by focusing on people's needs and as early as possible along the continuum from health promotion, disease prevention to treatment, rehabilitation, palliative care and as close as feasible to people's everyday environment. WHO and UNICEF says. हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ. प्राइमरी केयर को इसीलिए फैमिली फिजिशियन बोलते हैं. फैमिली फिजिशियन, घर का डॉक्टर. तब ये जो मरीज़ आ रहा है ये आपका मोहल्ले का है. ये जब बचपन में इसका सर फटा था आप नहीं देखा था, फिर ये ज़रा बड़ा हुआ तो इसकी टांग में दर्द रहता आप ही देखते थे, अब इसको डायबिटीज़ हो गई आप ही देख रहे हो. तो एक तो इसको आप ही देख रहे हो, एक इसकी अम्मी को पहले से ब्लड प्रेशर है आप ही देख रहे हैं. आपको पता है इनकी ननियाल के अंदर ब्लड प्रेशर चलता है, ददियाल में हार्ट से अर्ली डेथ हो जाती, ये सब आपको पता है. तो एक इसके बारे में पता है, एक इसकी फैमिली के बारे में पता है. दो बातें, एक कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का पता है, एक हर बीमारी का जो लोगों को होती है वो पता है, नमोनिया का, डिप्थीरिया का, पोलियो का, काली खांसी, ये सब आपको पता है. फिर अगली बात, इनके लाइफ स्टाइल पता है क्योंकि आप फैमिली फिजिशियन है. यार तुम लोग तो रोज़ाना तो बाहर का खाना खाते हो, हर 2 दिन बाद फूड पांडा तुम्हारे घर खड़ा होता है, तो यू नो देयर सोशल एस्पेक्ट्स. तुम्हारी बच्ची घर बैठ गई, तुम्हें उसकी स्ट्रेस हो रही होगी, 5 बेटियां शादी नहीं हो रही, इसकी स्ट्रेस हो रही. सो ये पूरा उर्दू में ये लिखा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. फैमिली का पता है, फैमिली के प्रॉब्लम्स का पता है, और खाली डिजीज़ का नहीं, डिजीज़ के अलावा सारे सोशल एनवायरनमेंट का पता है. जब से बीमारी नहीं थी जब से पता है, और अब बीमारी हो गई उसकी मैनेजमेंट हो रही है उसका पता है. दिस इज कॉल्ड फैमिली फिजिशियन. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. तो प्राइमरी फिजिशियन is the first level of contact of individuals, families and communities with the healthcare system. आप खुद अंदाजा लगाइए, आपके मोहल्ले का आदमी कोई बीमारी हो पहले कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा. तो ये उसकी पहली मुलाकात है हेल्थ केयर सिस्टम से. उसे नहीं पता कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये नहीं पता उसको. तो हर दर्द, हर दुख की बीमारी का हल आपके पास नजर आता है. प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर पीपल विद डायबिटीज shall preferably offered by certified diabetes. हम ये कह रहे हैं बस, अब डायबिटीज़ मिलियंस में हो गई. हमारे जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनको डायबिटीज़ जितनी पढ़ाई गई फाइनल ईयर में वो पढ़ी. हम कह रहे हैं 4 वीक का डायबिटीज़ का कोर्स करा दें डॉक्टर्स को, इनके साथ एक 4 वीक का डायबिटीज़ एजुकेटर ट्रेन करके बिठा दें. अब ये एजुकेटर कोई आसमान से नहीं आएगा, कहाँ से ढूंढें? क्या आपकी कंपाउंडर होगा, आपका कोई वार्ड बॉय होगा, कोई एड नर्स होगी, कोई आपका ऐसा होगा जो पट्टी करता हो, टाके लगाता हो.
कोई भी नहीं, आप अकेले हैं, तो आप किसी को जानते होंगे मोहल्ले में जिसको ज़रा बात करने का सलीका होगा या होगा, वो लड़की होगी उसको होगी सलीका, बस इन 3-4 हफ्ते इसको कोर्स करा ले, ये आपके साथ डायबिटीज़ की मेन टीम बन गई। बस ये है प्राइमरी केयर, एक डॉक्टर और एक एजुकेटर। अब रेफ़र कब करना है आपने, ये समझने की बात। तो देखिए, पहला काम आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो फॉर ऑल पीपल अटेंडिंग द प्राइमरी केयर क्लिनिक। इसमें हम लोग बहुत मार खा जाते हैं। अब रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है तो आप रेफ़र क्या करेंगे। अभी अभी मैं पेशेंट देख कर आ रहा हूँ, उसको अर्ली CKD है, एक किडनी डिपार्टमेंट में चले गए दिखाने। मैंने कहा भाई क्रेटिनिन कितना है, कहा जी हमें नहीं पता, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे, हमें नहीं पता। क्यों? उन्होंने हमें कोई रिपोर्टें भी नहीं दी, रिपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। अब ये डायबिटोलॉजिस्ट कैसे देखेगा अगर नेफ्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट शेयर नहीं हो रही। तो प्राइमरी केयर पे आपको डेटा डालना चाहिए, जो पेशेंट की डिटेल है। 10 साल तक मरीज़ को आना है ना, इसका वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, सेम रह रहा है, और इसकी क्रेटिनिन सेम रह रही है, बढ़ रही है, घट रही है, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, एक्सेट्रा। ये हमने एक मुख्तसर सा सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह दिस वी विल प्रोवाइड टू ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स, मे दे बी इन प्राइवेट और पब्लिक और ऑन चैरिटी और फ्रॉम NGOs, वी आर प्रोवाइडिंग दिस सॉफ्टवेयर। अब ये आपके पास लिखा होगा कि क्लिनिक कोड क्या है, नाम पेशेंट का, एक्सेट्रा। ये हम अब आगे रजिस्ट्री में लेके जाएंगे। 1 लेक्चर विल बी ऑन रजिस्ट्री विच विल बी सेइंग हर पेशेंट का CNIC नंबर डालना। CNIC से पेशेंट की आइडेंटिटी खुल जाएगी पूरी पाकिस्तान में, जहाँ की होगा इसका रिकॉर्ड खुल जाएगा, भाई डायबिटीज़ है नहीं है, कितनी डायबिटीज़, एक्सेट्रा। जो छोटे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आप अभी से उनका बेफॉर्म नंबर डालने लग जाए, सो द डेटा एंड द डिटेल्स आर सेंट्रलाइज। अब उसके अंदर ये मोटे मोटे हम टेस्ट डलवाना चाहते हैं, फास्टिंग ले ली, रैंडम ले ली, HbA1c, क्रेटिनिन, कोलेस्ट्रॉल। इसमें से आपको हमारे कोलीग्स बता देंगे कि इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन से हैं, मैंडेटरी कौन से हैं, रेगुलर कौन से हैं, एनुअल कौन से हैं। आप यूँ समझें, शुगर वाली की रोज़ाना शुगर चेक ना करें, वो ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। आम तौर पे अब सबके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, ग्लूकोमीटर और आपके पास आ रहे हैं चेक कराने, तो जो फास्टिंग है रैंडम आ रही है, आप यहाँ लिखते जाइए इंशाल्लाह। HbA1c आइडियली हर तीसरे महीने में होना चाहिए, आइडियली। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, 6 महीने में करें। बिल्कुल प्राइमरी केयर में और गरीब इलाकों में बैठे साल में 1 दफ़ा कर लें, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि एवरेज कंट्रोल कैसे चलती। HbA1c एक मरीज़ करा ही नहीं सकता तो कोई गम नहीं है, यू कैन नॉट कंप्रोमाइज द ट्रीटमेंट कि HbA1c नहीं करा सकते। जो रीडिंग्स मिल जाएं, जबकि मिल जाएं, प्लीज़ ट्रीट द पेशेंट एज पर द गाइडलाइंस एंड SOPs वी आर गोइंग टू शेयर विद यू इंशाल्लाह। अब करंट मेडिकेशंस लिख दी। अब हम कोशिश कर रहे हैं, ये पता नहीं मुझे इट इज़ प्रैक्टिकल नॉट, दैट देयर विल बी अ ड्रॉप बॉक्स ऑन द सॉफ्टवेयर, सो विल बी राइटिंग द मेडिकेशन ऑन इट। अब मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, करंट मेडिकेशंस में शुगर का पेशेंट आता है ना, वो कहता है सर में दर्द रहता है तो डॉक्टर सर के दर्द की दवाई लिख देते हैं। फिर वो कहता है जी कमर में भी दर्द होता है तो वो बैक एक की दवाई लिख देते। फिर कहते हैं नींद भी नहीं आती तो वो ब्रोमाज़ेपाम लिख देते। फिर पेशेंट कहता है आई फील डिप्रेस एंड स्ट्रेस्ड आउट तो वो डिप्रेशन की दवाई लिख देते। फिर वो कहता है फीट आर बर्निंग तो वो प्रीगैबरिन लिख देता है। डॉक्टर साहब कोई वाइटामिन दे दें तो वो वाइटामिन D3 भी दे देता है। ऑल दीज मेडिसिन विच आर गिवन हैज़ नथिंग टू डू विद पेशेंट्स मॉर्टेलिटी। पेशेंट को पहले मरने से तो बचाइए। ही विल बी सेव फ्रॉम डाइंग और डिले इन डेथ और प्रोलॉन्ग्ड इंशाल्लाह लाइफ और reduce mortality and morbidity when you prescribe him metformin, when you prescribe him SGLT2 which is AMPA-DAPA group, when you prescribe him statin and bring his cholesterol to less than 70, when you prescribe him ACE inhibitor or ARB for blood pressure. Now these are mandatory medicines. These are the ones to be given at the primary care level so that people are saved and protected from going to secondary care level. इस पे और लोग अपनी अपनी बात बताएंगे आपको इंशाल्लाह। नाउ द स्टेप 2 इज स्क्रीनिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस विच शैल बी डन एट फर्स्ट विजिट एंड देन रिपीटेड एट अप्रोप्रिएट लेवल्स। अब आप बिल्कुल आराम से ये समझिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास फंडोस्कोप नहीं तो क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी कैसे चेक करेंगे। मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोपैथी,
आप यूरिन डीआर कर लीजिए। यूरिन डीआर में प्रोटीन आ रहा है तो आप ये देखें कि यूटीआई वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमारे देहातों में रीनल कैलकुलाई बहुत कॉमन है, इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। ये ट्रीट कर लें पहले, फिर उसके बाद आप यूरिन डीआर दोबारा कर लें। अब यूरिन डीआर करा और उसके अंदर प्रोटीन आ गया, बाकी कुछ नहीं। नाउ दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर प्रोटीन भी नहीं आ रहा और आप शक कर रहे हैं कि कहीं नेफ्रोपैथी ना हो और पेशेंट अफोर्डिंग है, तो आप माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया कर लीजिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं, रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैक्रोएल्ब्यूमिनूरिया हो गया, प्रोटीन 1+ है, ना यूटीआई है, ना स्टोन है, ना यूरिन में और कुछ है, प्लीज़ रेफर टू सेकेंडरी केयर फॉर फर्दर इवेल्युएशन। यही नेफ्रोपैथी अर्ली वाली शुरू हो रही है। अगर क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है पेशेंट का 1.5 से ज़्यादा है, अर्ली रेफरल टू सेकेंडरी केयर। अब प्रोटीनूरिया 2 रीडिंग्स में आ गया तो एस या एआरबी तो शुरू कर दे, इवन इफ द पेशेंट इज नॉर्मोटेंसिव। हम यहाँ पाकिस्तान के हिसाब से ये कह रहे हैं, डू अर्ली स्टार्ट ऑफ एस इनहिबिटर और एआरबी इफ proteinuria is there, whilst you refer the patient to secondary or tertiary care. अब इसी तरह आ जाए न्यूरोपैथी। 80% पेशेंट्स को डायबिटीज़ के वक्त के साथ साथ न्यूरोपैथी हो जाएगी। न्यूरोपैथी हमेशा पेनफुल नहीं होती, हमेशा पेनलेस भी नहीं होती। तो ये सारे साइंस लिखे हुए हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, पेन, बर्निंग, टिंगलिंग सेंसेशन। कोई कहता है जी रुई पे चल रहा हूँ, कोई कहते हैं चाकू लग रहे हैं, कोई कहता है चमके उठ रही हैं। ऑल दीज आर काइंड्स ऑफ न्यूरोपैथी। अब असेसमेंट कैसे करना है, तो मोनोफिलामेंट का ये असेसमेंट दिखाया है मुख्तलिफ जगहों पे लगाकर। अब लोग क्या करते हैं, मोनोफिलामेंट को इतनी ज़ोर से लगाते हैं वो टूट ही जाता है। अच्छा, मोनोफिलामेंट को इतनी नज़ाकत से लगाते हैं मरीज़ को पता ही नहीं चलता। नहीं, मोनोफिलामेंट लगाना है तो वी हैव टू लर्न द टेस्ट दैट पेशेंट आईज क्लोज and then you at these sides touch the monofilament so that it bends and ऐसा 10 ग्राम मोनोफिलामेंट तो पेशेंट बता देता। अगर आपके पास मोनोफिलामेंट नहीं है तो ये ना करें कि न्यूरोपैथी चेक ना करें, आप हाथ से चेक कर लें, आंखें बंद करके सिर्फ उंगली से टच करें। इसे कॉल फिंगर एग्जामिनेशन, 1 मिनट टेस्ट है। आंखें बंद करो भाई, आप बताओ छुआ नहीं छुआ, शाबाश, कहाँ छुआ है, 5वीं उंगली, दरमियानी उंगली, अच्छा पाँव के नीचे, बस वो 1 मिनट में आपका टेस्ट हो जाना। सो न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट एट प्राइमरी केयर लेवल इज़ नॉट हाई फाई। अब आपको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी देखनी है अगर, तो ये क्लासिकल ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के साइंस हैं। इसमें तो फ़ौरन अर्ली रेफरल करना है। मसलन पेशेंट है बार बार कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ऑल्टरनेट हो रहा है, उल्टियाँ ही लगी हुई है उसको, फीकल इनकॉन्टिनेंस, कह रहा है डॉक्टर साहब बस खाने बैठता हूँ पसीनों में शराबोर हो जाता हूँ, खड़ा होता हूँ चक्कर आ जाते। ऑल दीज आर साइंस ऑफ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। रेटिनोपैथी में कब रेफर करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेटिनोपैथी है कि नहीं? तो द फर्स्ट थिंग इज एवरी डायबिटिक शुड हैव आई स्क्रीन इन सेकेंडरी और टर्शियरी केयर। हर डायबिटिक को, जो टाइप 2 डायबिटिक आ रहा है उससे कहेंगे भाई एक दफ़ा साल में आके चेक करा कर आ जाओ, आंखों वाले डॉक्टर को दिखा दो, उनसे बता दो कि आँख का पर्दा साफ है कि नहीं साफ। टाइप 1 डायबिटिक यू कैन टेक 5 years। इन आइडियली टाइप 1 डायबिटिक को तो वैसे ही आपने सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में रेफ़र कर देना। आप पेशेंट को समझाना है गुड मेटाबॉलिक कंट्रोल विल प्रोटेक्ट योर आइज एंड योर किडनीज, दे विल स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी केयर किसे बोलेंगे, फिर आप कहाँ भेजेंगे? सेकेंडरी केयर कंप्राइजेस जो आपसे बड़ा सेटअप है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, वहाँ डॉक्टर है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हो गई है या स्पेशलाइज ट्रेनिंग है डायबिटीज़ केयर में, उसके साथ सर्टिफाइड नहीं क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं, फुट केयर असिस्टेंट्स हैं, आइडियल उसने फुट क्लिनिक बनाई हुई है। दिस इज सेकेंडरी केयर। टर्शियरी केयर यूनिवर्सिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स। हमारा कहना यह है द वे इट इज़ इन पाकिस्तान, वी minimally require 3,000 primary care clinics supervised by 300 secondary care clinics supervised by 30 tertiary care clinics। ये पिरामिड बनना चाहिए। इसके लिए वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ सिस्टम। अब टर्शियरी केयर में आपके पास प्रोफेसर्स, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे,
स्पेशल इंटरेस्ट विद डायबिटीज़ के साथ क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट होंगी, डाइटिशियंस होंगे, पोडाइट्रिस्ट हो सकते हैं। आइडियली इस सेटअप में नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जितनी आप समझते हैं डिसिप्लिन्स हैं ये होने चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अ टर्शरी केयर। अब रेफरल पॉलिसी WHO जो कह रहा है, अर्जेंट सेम डे रेफरल करना है डायबिटिक को अगर उसके यूरिन में कीटोन्स ही आ गए या उसका ब्लड शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा है, इवन आफ्टर मैनेजमेंट विद मेटफॉर्मिन और ग्लिसराइड। आपको ये जो 18 मिलीग्राम लिखा है ना, दिस इज़ रॉन्ग। ये तो 18 मिलीमोल है, या इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लें, अराउंड 200 प्लस ब्लड शुगर है। या सस्पिशन हो रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट, 400, 500, 600 शुगर है, या हाइपोग्लाइसीमिया में आया और वो ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा, फ़ौरन रेफ़र कर दे। टाइप 1 को तो फ़ौरन सस्पिशन हो और रेफ़र कर दे, या किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक हो गया है, विज़न ख़त्म हो रहा है, अर्ली रेफरल। ब्लड प्रेशर हो गया है 200, 110, अर्ली रेफरल। उस वक्त बहुत ज़्यादा आप कोशिश ना करें। हाँ, अलबत्ता जैसे ट्रेंड चला है कि भाई आप उस वक्त कैप्टोप्रिल या कोई गोली दे दें, लेकिन आप ये याद रखिएगा ये गोली दी जाएगी नॉट सबलिंगुअली, ज़बान के नीचे नहीं दीजिएगा प्लीज़, ज़बान के नीचे एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दीजिएगा, ओरल दे दें उसको। कैप्टोप्रिल दे दें, एनालाप्रिल दे दें, पेरिंडोप्रिल दे दें, वेलसाटन, लोसाटन दे दें लो डोज के अंदर, और इसको सेकेंडरी केयर भेज दीजिए। इन्फेक्टेड फुट आ गया, फुट अल्सर है, इन्फेक्टेड है, फ़ौरन सेकेंडरी केयर के अंदर भेज दीजिए। इसी तरह एन्यूरिया है, GFR लो है, या क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, ऑल दीज आर फॉर रेफरल टू सेकेंडरी और टर्शरी केयर। अब वो तो एमरजेंसी रेफरल थे। नॉन एमरजेंसी रेफरल में एक ग्लूकोज कंट्रोल ही नहीं हो रहा पेशेंट का, GFR गिरे जा रहा है, एल्ब्यूमिनूरिया बढ़े जा रहा है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर 130-80 से ऊपर है जबकि आप 2 मेडिसिन पहले से दे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है, रेजिस्टेंट हाइपर कोलेस्टेमिया हो गया। नाउ दीज आर साइंस to refer to secondary or tertiary care. These are the references. I hope I have been able to cover number 1 the importance of primary care, number 2 the referral policy, number 3 limitations what primary care can do, what are the setups for secondary and tertiary care defined by, how shall we have this primary infrastructure or primary healthcare infrastructure strengthened to have catering of millions of people with diabetes at a primary level, saving them from referral to secondary and tertiary care level by reducing the need of it. रेफरल बंद नहीं करने, नीड ना हो रेफर करने की, ऐसे प्राइमरी केयर में मैनेज हो जाएं। थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।